रहीम। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम व इज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सूअन फला मरद्द लहु व मा लहुम मिन दूनिही मिन वाल। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद क़ुल हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तुम मुयस्सिरीन वलम तुबअसू मुअस्सिरीन औ कमा क़ालन नबिय्यु अलैहि सलातु वस्सलाम। All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. O my Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम परपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। उदारा सर्व एवैति ज्ञानीतात्मेव मय्यमतम् आस्थितः सही युक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम्। मात्रमान पित्रमान चार्यवान पुरुषो वैदः प्रशस्ता धार्मिकी विदिति यस्य सामास्मगमः। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं करवामहे तेजस्वनावदीदवस्तु मा विद्दिशावहे। ब्रह्मानंतमनादि विश्वकुर्दजं सत्यं परं शाश्वतं विद्या यस्य सनातनी निगम हृदय। ओम शांति शांति शांति। स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमाए किराम और इस पिंडाल में बैठे हुए हमारे दीनी समाजी मिल्ली भाइयों, पर्दे में तशरीफ फरमा अपने घरों में बैठी हुई हमारी समाज की इज्जतदार माँ और बहनों, तालीमी बेदारी और इस्लाह मुआशरा के उन्वान पर आपका ये प्रोग्राम। यकीनन बड़ा हसास और मुनासिब मौजू आपने मुंतखब किया, लेकिन सिर्फ इस पर जलसा हो के बात नहीं खत्म होनी चाहिए, बल्कि तालीमी बेदारी के ऊपर बाज़ाब्ता ज़मीनी सतह पर हमें गवर्नमेंट से अलग अपनी भी जिम्मेदारी निभानी होगी। अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता करना होगा और यही वो रास्ता है कि हम तालीम के जरिए से दुनिया का नक्शा बदल सकते हैं। हम अपनी खोई हुई इज्जत हमें वापस मिल सकती है। उदाहरण आपके सामने है, मिसाल आपके सामने है। मैंने उसी ताल्लुक से श्रीमद् भगवत गीता का 2 श्लोक और एक पंडित दयानंद सरस्वती जी की किताब सत्यार्थ प्रकाश का भी एक मैंने मंत्र आप लोगों के सामने पढ़ा है। इन तीनों को एक्सप्लेन करूंगा और लंबी बात नहीं होगी, चूंकि वक्त काफ़ी हो चुका है। 1 बजे तक प्रोग्राम का इख्तिताम होना चाहिए, इसलिए कि ठंड आजकल बहुत पड़ रही है। पूरी रात प्रोग्राम करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि जो बातें बताई जाती है बस उस पर अमल हो जाए, कोशिश अमल की हो
तो प्रोग्राम कामयाब माना जाता है। मेरे भाइयों, एजुकेशन एंड तालीम यकीनन ये वो रास्ता है कि आप इस रास्ते से चलकर आप अपने मंजिल मकसूद तक पहुंच सकते हैं। अब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि तालीम में कौन सा रास्ता, स्कूल में बच्चों को पढ़ाएं कि मदरसों में बच्चों को पढ़ाएं। मैं इस पर बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक मिसाल पेश करना चाहता हूं कि तालीम के जरिए से अगर कोई इंसान गुलाम है तो वह आका बन सकता है, वह मालिक बन सकता है, वह बादशाह बन सकता है। दलील हमारे सामने है। दुनिया की सबसे जलील और रुस्वा कौम यहूदी है। यहां तक कि अल्लाह ने खुद अपने कलाम पाक में इरशाद फरमाया, ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कना। ये यहूदी के लिए पर्टिकुलर तौर पर इरशाद फरमाया कि ये वो कौम है जिसके माथे पर हमेशा जिल्लत व मस्कनत रहेगी। ये जलील होंगे, रुस्वा होंगे, इनको कभी इज्जत नहीं मिल सकती, इनको कभी सरबुलंदी नहीं अता हो सकती। क्या ये बात बिल्कुल परफेक्ट है? आज दुनिया में नजर उठाकर देखिए तो दुनिया की सबसे कामयाब और सबसे ताकतवर कौम कोई है तो वो यहूदी है। और दुनिया की दुनिया के अंदर में पूरे वर्ल्ड में बड़ी तादाद में नहीं है, छोटा बल्कि एक छोटी तादाद है। सबसे बड़ी तादाद क्रिश्चियनिटीज की है, नसारा की, मगर उनसे भी आज वो 10 कदम आगे हैं यहूदी। अल्लाह एक तरफ कह रहा है कि वो जलील और रुस्वा कौम है, और अल्लाह हमारे लिए कह रहा है वंतुमुल आलौन, तुम ही सरबुलंद रहोगे। लेकिन जमीन पर मामला कुछ और है। जमीन पर हम जलील होते दिख रहे हैं और वो बज़ाहिर दुनिया के अंदर कामयाब होती हुई वो कौम नजर आ रही है। व्हाट इज द मैटर? क्या मसला है? 19वीं सदी के आखिर तक ये कौम गुलाम थी। ये यहूदी गुलामी करती थी, गुलाम बनकर जिंदगी गुजारती थी उनके अक्सर अफराद। लेकिन आज इनका एक छोटा सा मुल्क है इसराइल, दुनिया का सुपर पावर। अमेरिका भी अगर किसी से डरता है, अगर उसका दोस्त है, भाई की नजर से देखता है, तो वो इसराइल को देखता है। हम लोग मेडिसिन, दवाई इस्तेमाल करते हैं, दवाइयों का सबसे बड़ा हब डॉक्टरेट का वो इसराइल में है। जितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनका हेड इसराइल के अंदर है। दुनिया के किसी भी सिस्टम को हैक करने का की कंपनी वो इसराइल में है। आप अंदाजा लगाइए, पहले डॉक्टर के क्लिनिक में या हॉस्पिटल में डॉक्टर का निशान, हर एक प्रोफेशन का एक निशान होता है। पहले प्लस का निशान होता था, ऐसे और ऐसे कर डॉक्टर का, लेकिन आज वो निशान नहीं है। आज डॉक्टर का क्या निशान है? डॉक्टर की गाड़ी में, उनकी क्लिनिक पे, उनकी दुकान पे आज निशान है, एक डंडा है, और उस डंडे पे एक रस्सी, एक सांप लपेटा हुआ है। आप देखेंगे
आप गौर कीजिए कि पहले डॉक्टर की उसका जो सैंपल होता था वो प्लस का निशान था, लेकिन आज की तारीख में एक डंडा है और उस पे एक सांप लिपटा हुआ है। वो कौन सा निशान है, क्या है वो? यहूदी उनका नबी, उनके रसूल हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, और हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक डंडा, एक आसा हुआ करता था, और वो आसा किसी जमाने में, किसी वक्त में फिरौन के सामने अजदहा बना था। वो अजदहा, वो आसा, दोनों को एक साथ करके डॉक्टरों के दीवार और उनके माथे पर चिपका दिया। किसने? यहूदियों ने। वो वही आसा है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में होता था, और ये वही सांप है, वही अजदहा है जो फिरौन के दरबार में अजदहा बनकर फिरौन के टोटल नकली अजदहे को निगल गया था। यहूदी अपने पैगंबर की तबलीग इस तरीके पर करता है कि बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े MBBS डॉक्टर उनकी गुलामी करने पर मजबूर है आज। आखिर कौन सी चीज थी कि यहूदी जो रुस्वा कौम है, और आज एट दिस टाइम एंड दे आर सुपीरियर, आज की तारीख में महान बन गए। किस वजह से? पंडित दयानंद सरस्वती जी कहते हैं, मातृमान पितृमान चार्यवान पुरुषो वैदहा, 3 लोगों की मेहनत से आज उस कौम की तकदीर बदली है। उनकी माँ की मेहनत से, उनके बाप की मेहनत से और उनके टीचर की मेहनत से आज यहूदी कौम, यहूदी का हर बच्चा, हमारा बच्चा अगर स्कूल में पढ़ता है, हमारा बच्चा अगर किसी कॉलेज में पढ़ता है, प्लीज टेल मी व्हाट डू यू वांट टू बी इन योर फ्यूचर? क्या बनना चाहते हो बेटे, बताओ अपने मुस्तकबिल में क्या गोल है तुम्हारे, मकासद क्या हैं? तो बच्चा कहेगा कि मैं टीचर बनना चाहता हूं, मैं मास्टर बनूंगा ताकि सरकारी नौकरी मिले हमको, मैं जॉब हासिल करने के लिए पढ़ाई कर रहा हूं मौलाना। लेकिन यहूदी बच्चे से पूछिए कि बेटे तुम क्या करना चाहते हो इन द फ्यूचर, इन योर लाइफ, व्हाट्स योर गोल, व्हाट्स योर पर्पस ऑफ योर लाइफ, तुम्हारी जिंदगी के अगराज मकासद क्या है, बताओ प्लीज टेल मी। तो यहूदी का बच्चा ये नहीं कहेगा कि मैं मास्टर बनना चाहता हूं, मैं जॉब लेना चाहता हूं। यहूदी का बच्चा ये कहेगा कि मैं जॉब पैदा करने के लिए पढ़ाई कर रहा हूं, ताकि जॉब पैदा करूंगा लोग नौकरी करेंगे उसमें। बड़ी बड़ी फैक्ट्री और कंपनीज के MD CEO आज यहूदी हैं। दुनिया के बड़े बड़े मालदार 1 2 3 तक यहूदियों का नाम आता है। आखिर क्या वजह है कि वो कौम जो जलील और रुस्वा हो रही थी आज इतनी ताकतवर है कि हमारा भारत भी गुलाम बनता जा रहा है उन यहूदियों का, उनकी साजिश का। उनके ऐप खरीदते हैं और उनके इशारे पर हमारे इस देश में बात की जाती है, उनके इशारे पर हमारे इस मुल्क में बात की जाती है। मेरे भाइयों, पर्दे के ऊपर जो बात, जो वावेला हुआ था, आप क्या समझते हैं कि हमारे भारत के कुछ दंगाई तंजीम का हाथ था? नहीं, ये हाथ और ये साजिश मुल्क इस्राइल के यहूदियों का था। इसलिए कि उन्होंने सिंगार, पाउडर और कॉस्मेटिक की जितनी भी चीजें हैं, क्रीम है, फेस वॉश है, ऑयल है, पाउडर है, क्रीम है, शैम्पू है, इनके ऊपर सबसे बड़ी कंपनी $350 मिलियन खर्च करके यहूदी ने कंपनी बनाई, और उस कंपनी को हमारे भारत के अंदर हमारी तकरीबन अगर 25 से 30 करोड़
25 बल्कि 15 करोड़ मानिए, सन 2011 की रिपोर्ट के मुताबिक अगर 15 करोड़ औरतें हैं तो कम से कम 10 करोड़ औरतें तेल इस्तेमाल करती होंगी, 10 करोड़ औरतें शैम्पू यूज करती होंगी, फेस वॉश यूज करती होंगी। इन यहूदियों ने देखा कि अगर भारत के अंदर अगर मुसलमान माए बहनें शैम्पू, पाउडर, फेस वॉश, कॉस्मेटिक के सामान इस्तेमाल नहीं करेंगी, चूंकि अपने पर्दे से अपने सर को ढकेगी, तो हमारा लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो सकता है। कई सौ अरब का, कई सौ डॉलर के हम नुकसान में जा सकते हैं। तो उन्होंने भारत को, यहाँ की तंजीम को, यहाँ के नफरती गैंग को, यहाँ के फिरका परस्त नौजवानों को हायर किया जाता है, उसके अकाउंट में पैसे दिए जाते और उसको कहा जाता है कि बेटे अगर तुम्हारे सामने कोई बुर्का वाली बेटी अगर खड़ी हो जाए तो उनके खिलाफ तुम नारा बुलंद करना, और फिर ये मैटर कोर्ट तक पहुंचेगा और कोर्ट में सर्वे होगा कि भारत के अंदर मुसलमान माए बहनें जो पर्दा करती हैं वो जरूरी है कि नहीं है। फिर कर्नाटक हाई कोर्ट से कुछ दिनों के बाद ये फैसला आएगा कि पर्दा इट इज नॉट एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम, कि पर्दा इस्लाम में जरूरी नहीं है। टू कवर अप द फेस इट इज नॉट कंपल्सरी अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक शरिया। हाई कोर्ट ये कहेगा कि पर्दा करना जरूरी नहीं है। जब ये आदेश आएगा तो समाज की कोई भी बच्ची पर्दा नहीं करेगी, उनको बेपर्दा कर दो। और औरत का एक नेचर होता है, उसकी एक आदत होती है, जब वो अपने सर को, जब वो अपने शक्ल को खोल कर लोगों के बीच में जाती है तो वो जरूर मेकअप करती है। अगर आप सर्वे कर लें तो 90% औरतें आपको आज की तारीख की ऐसी ही मिलेंगी, वो बिना कॉस्मेटिक के इस्तेमाल के, बिना सिंगार के, बिना ऑर्नामेंट के नहीं जाती। तो इसीलिए उस यहूदी की दिमाग को देखो मुसलमानों, कि हमारे और आपके बीच में इतनी नफरती उन्होंने साजिश को रचा है कि हम और आप सोच नहीं सकते, हम वहां तक जा नहीं सकते। ये साजिश भारत की नहीं है, यहाँ के नफरती गैंग की नहीं है, यहाँ पर फिरका परस्तों की, उनकी साजिश नहीं है। ये साजिश यहूदियों की है जो वहां पर बैठकर रचते हैं और भारत के अंदर हमारे और आपके लोगों को, ऑर्गेनाइजेशन को उंगलियों के अंदर नचाते। वो कौन सी ताकत है? वो तालीम की ताकत है, एजुकेशन की ताकत है। हमारा बच्चा तो ऐसा है, इंट्रोडक्शन पूछ लीजिए कि बेटे जरा बताओ तुम इंट्रोडक्शन बोलो, अपना तारुफ पेश करो, वो नहीं बोल पाएगा कि तारुफ क्या है मौलाना, इंट्रोडक्शन क्या है मौलाना। हाँ, परिचय बोलो तो भी नहीं बता पाएगा कि परिचय कैसे कराया जाता है। तहजीब एंड कल्चर, हिडन स्किल, जो बच्चों के अंदर जो सलाहियत होनी है वो चीजें खत्म हो गई है। वो चीजें हमें कैसे प्राप्त हो सकती? तालीम के जरिए से, एजुकेशन के जरिए से। अगर आपके बीच में तालीम है, आपका बच्चा पढ़ा लिखा है, तो आप कुछ भी कर सकते। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सबसे पहली वही जो आई वो पढ़ने के ऊपर आई। बड़ी बातें होती है, सुनते हैं हम भी और आप भी। मस्जिद में जाते हैं तो वहां पर भी इमाम साहब आपको तकरीर में कहते हैं, लोगों अल्लाह ने कुरान करीम में सबसे पहला ऑर्डर जमीन पर 1450 साल पहले जो दिया है वो तालीम का दिया। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, इक़रा पढ़ो। संस्कृत में इसको बोलेंगे पढ़तु, संस्कृत में पढ़तु, खादतु खाओ, पढ़तु पढ़ो, उपविशतु बैठो, पढ़तु पठतः वाक़या पढ़ो, किताबों को पढ़ो। श्रीमद् भगवत गीता में एक बात कही गई, उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयिमतम् आस्थितः सही युक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिं बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम परपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। जमीन पर बसने वाले इंसानों, तुम्हारे बीच में कई जन्मों के बाद, ये मैंने किसी की ट्रांसलेशन नहीं, मैंने खुद इसका ट्रांसलेशन किया है श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ने के बाद। बहुनाम जन्म नामन्ते, बहु संख्या, बहुनाम
कई नामों के बाद, कई जन्मों के बाद। हिंदू भाइयों, अगर एजुकेशन आप में नहीं है तो आपके लिए भी यह मंत्र है, यह श्लोक है, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान। कई जन्मों के बाद एक ज्ञानी आएंगे। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। वो जो ज्ञान लोगों के सामने पेश करेंगे, वासुदेवा, वासुदेवा, वो वासुदेव का यानी परमात्मा का ज्ञान होगा। वासुदेवा समहा आत्मा सुदुर्लभः। और जो इंसान उस ज्ञान को लोगों के बीच पेश करेगा, समहा आत्मा, उसकी शख्सियत, उसका तारुफ और उसकी जात, समहा आत्मा, महाआत्मा होंगे वो, महाआत्मा, महापुरुष, समहात्मा सुदुर्लभः। दूसरे मंत्र में यूं कहा गया कि जब जमीन पर कोई ईश्वर का ज्ञान देता हो तो उसको जलील और उसको रुस्वा मत करो, क्योंकि जब कोई ईश्वर का ज्ञान देता है तो गोया उसके अंदर ईश्वर है, परमात्मा है। हमारे हिंदू भाइयों, अगर कोई गीता पढ़कर बता रहा है, ईश्वर के बारे में बता रहा है, तो गीता यूं कहता है कि उसके अंदर खुद ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर का ज्ञान है तो गोया ईश्वर उसके अंदर है, उसके अंदर ईश्वर और परमात्मा है। तो क्या करना चाहिए? उसका सम्मान करो, उसको जलील मत करो, उसको रुस्वा मत करो। तो इससे साफ पता चलता है कि ज्ञान हासिल करना चाहिए। ज्ञान की वजह से इंसान महान बनता है, तालीम की वजह से, जानकारी की वजह से इंसान बड़ा बनता है। अल्लाह का कुरान भी कहता है, कुल हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून। क्या बराबर हो सकता है जो जानकार है और जो गैर पढ़ा लिखा है? पढ़ा लिखा गैर पढ़ा लिखा सेम नहीं हो सकते, बराबर नहीं हो सकते, बल्कि जमीन और आसमान का फर्क होता है बीच में। इसलिए मेरे मुस्लिम भाइयों, मेरे समाज के हसास और जिम्मेदार लोगों, अगर आप कोई भी इज्जत चाहते हैं तो आप खुदा के वास्ते अपने बच्चों को तालीम दीजिए। सियासत के जरिए से तकदीर नहीं बदलती है। हमसे किसी ने पूछा, कल यही करीब में प्रोग्राम था आपके इधर इलाके में, कि मौलाना सियासत के जरिए भी तो तरक्की हासिल हो सकती है। मैंने कहा कितने साल जीतोगे? 5 साल पावर में रहोगे, 5 साल बाद हार गए तो? हमने कहा कि एजुकेशन, तालीम एक ऐसी चीज है, पूरी जिंदगी आपके पास वो चीज रहेगी, और उससे अच्छा काम किया तो मरने के बाद भी आपको उसके जरिए से अल्लाह तबारक व तआला कहां पर ले जाएगा, यू कांट इमेजिन दैट। सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते। तो अब रही बात ये कि मौलाना तालीम कौन से हम हासिल करें, इस्लामिक तालीम हासिल करें कि गैर इस्लामिक तालीम हासिल करें? स्कूल में पढ़ें, इंग्लिश मीडियम पढ़ें कि अरबी मीडियम पढ़ें कि हिंदी मीडियम पढ़ें? मैं बात लंबी नहीं करूंगा, चूंकि मुझे भी सफर करना है लंबा। आपके इस प्रोग्राम की वजह से हमको भी सफर की तरतीब बदलनी पड़ी। ये सिर्फ कारी साहब के डर की वजह से, कारी कमरुज़्ज़मा साहब का फोन गया कि नहीं आना है, हर हाल में पहुंचना। तो ये प्रोग्राम में हमारे यहाँ गए, मैं इनका खादिम था, आज भी खादिम ही हूँ। उस वक्त अरबी दोम में था मैं, जब ये हमारे गांव में, हमारे घर में प्रोग्राम हुआ था, तो मैं चाय नाश्ता खाना इनकी खिदमत में था। तो शायद इन्हीं लोगों की खिदमत से अल्लाह ने मुझे भी इस कुर्सी तक बिठा दिया, कुछ प्रवचन करने का, कुछ तकरीर करने का सलीका अता किया है। तो इनका फोन आया, इन्होंने कहा कि वहां प्रोग्राम में जाना है। हालांकि तरतीब है मेरी सुबह की प्रोग्राम आगे, पाकुर झारखंड कलकत्ता का प्रोग्राम करके हमें कल सुबह की
9:45 की फ्लाइट है बांग्लादेश के लिए। 4, 5, 6 तक 7 तक बांग्लादेश में रहेंगे, वहां के प्रोग्राम में जाएंगे। अब वहां पता नहीं कैसी तकरीर सुनेंगे वो लोग तो वो बंगला बोलते हैं, लेकिन शायद इंग्लिश में भी करनी है वहां पे, और 1-2 जगह पर ट्रांसलेटर भी रहेगा, वरना फिर ये बोलना पड़ेगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल चले, ऐसे बोलते हैं। उनका वो अलग टोन होता है, अलग वो होता है। तो बहरकैफ एक अच्छा उन्वान आपके जलसे का तालीमी बेदारी, बड़ा मन खुश होता है। तालीम कैसा दें मौलाना? स्कूल का की तालीम दें कि मदरसे की तालीम दें? दोनों तालीम दीजिए। अगर चॉइस है, वक्त है आपके पास, दोनों तालीम दीजिए। लेकिन पहले बिफोर ऑल थिंग्स, सबसे पहले आप अपने बच्चे को दीनी एतबार से एजुकेट कीजिए, उनके कॉन्सेप्ट और उनके अकीदे को मजबूत कीजिए। बच्चा ऐसा बना दीजिए और वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, मर कर चले जाएंगे लेकिन बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो आपके लिए दुआ करेगा, इसाले सवाब करेगा। इतनी तालीम दे दीजिए कि बच्चा कुरान पढ़ेगा, बच्चे को हराम हलाल की पहचान भी होगी। नमाज कैसे पढ़ेंगे, ज़कात हम पर कब फर्ज होती है, हम रोजा कितने रोजे रखने हैं, ये सारी जानकारी, क्या हराम है क्या हलाल है, इसकी जानकारी दीजिए। और क्या बच्चा हाफिज बनने के बाद मॉडर्न तालीम नहीं हासिल कर सकता? मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं मिसाल हूं, एग्जाम्पल हूं। मैंने हिफ्ज किया, हिफ्ज के बाद मैंने कुरान 7 अशरा हफ्स की रिवायत 2 साल की, 2 साल का कोर्स 7 अशरा की पढ़ाई, यानी 7 जुबान में जो कुरान पढ़ते। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन। हम लोग सूरह फातिहा ऐसे पढ़ते, एक तरह और भी पढ़ते, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। आप कहेंगे कि गलत हो गया, ये मौलाना मीम में कैसे कर दिए? अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल। स्वाद पढ़ते हैं लेकिन सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिमू गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिमू वलज़्ज़ालीन। जितना सवाब आप पढ़ते हैं आपको मिलेगा, उतना ही सवाब ऐसे पढ़ने पर भी मिल सकता है। क्यों? 7 लैंग्वेज में कुरान नाजिल हुई। अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस बच्चे ने वह तालीम हासिल की है। अनाफे बकालून जवर्श इब्न कसीर मक्की हबसी ज़कुम्बुल कब्न आमिर शामिल हिशाम इब्न ज़कवान, ये कुर्रा के नाम है वो जिन्होंने 7 लुगत में कुरान करीम को नोट किया है, कुरान करीम को पढ़ा है, उसके तसलसल को बरकरार रखा है। ये वो कुरान है, 7 तरीके से इसको पढ़ सकते, 10 तरीके से पढ़ सकते, लेकिन 7 तवातुर के साथ आप नमाज में पढ़िए। अगर आपको जानकारी है मुकम्मल तो आपकी नमाज भी होगी, आपको सवाब भी मिलेगा। अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, अलम तरा कैफ रब्बुका बिअस्हाबिल फील, अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कास्फिम माकूल। ऐसे भी पढ़ते हैं। मैं हाफिज बना 11 साल की उम्र में, उसके बाद हमने 2 साल के लिए हफ्स की रिवायत पढ़ी, उसके बाद हम अरबी में गए, कम से कम 7-8 साल लगे मौलाना बनने में। उसी बीच में हफ्स की ये 7 अशरा की तनशीतुत तबा, खुलासतुल कुरान बयान, ये सारी किताबें हमने पढ़ी। उसके बाद फिर जाकर हमने डिप्लोमा किया। 10 साल बच्चे पढ़ते हैं ना, 1 to 10, 10 साल हाई स्कूल तक जाते हैं बच्चे। हमने 2 साल के अंदर में कंप्लीट किया इसको, सिर्फ 2 साल के अंदर में। अल्हम्दुलिल्लाह। आए कोई बात करना चाहे इंग्लिश में
तो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर द लॉन्ग टाइम आई एम एबल टू टॉक विद एनी पर्सन विद एनी वे, कहीं पर भी किसी जगह पर भी किसी से भी बात कर सकते। इफ एनीवन टेल मी मौलाना अब्दुल्ला यू हैव टू गिव स्पीच इन फ्रंट ऑफ द पीपल अबाउट द लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंशाअल्लाह आई कैन डू दिस थिंग। कर सकता है बच्चा आपका, हाफिज बनेगा तो क्या कुरान पढ़कर बच्चा डॉक्टर नहीं बनता? उठाओ तारीख, दुनिया के अंदर एमबीबीएस डॉक्टर बनता है अगर कोई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, अगर कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता है डॉक्टर बनता है, एमबीबीएस के बाद एमडी डॉक्टर बनता है। एमबीबीएस एमडी डॉक्टर के लिए किताब पढ़ाई जाती है अल कानून, और इस किताब को लिखने वाला कौन? कोई जापान का, कोई चीन का, या कोई अमेरिका का, या कोई इसराइल का, कोई प्रोफेसर या कोई ज्ञानी नहीं। इस किताब को लिखने वाला एक हाफिज कुरान है जो 10 साल की उम्र में हाफिज कुरान बना, मेहनत की, अल कानून जैसी किताब लिखी। वो किताब आज भी अंग्रेज अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाते। किनको? एमबीबीएस डॉक्टर के तालिब इल्म को पढ़ाते हैं। उस किताब में 10 लाख अल्फाज है और 5 चैप्टर है। हाफिज कुरान बनकर भी डॉक्टर बना, दुनिया का बड़ा, सबसे बड़ा डॉक्टर दुनिया का। 1923 में डॉक्टरों का इमाम, आज तक किसी को नहीं मिला ये खिताब डॉक्टरों का इमाम। लेकिन अगर किसी को ये खिताब मिला है तो कुरान पढ़ने वाले डॉक्टर अबू बकर मोहम्मद बिन जकरिया अर्राजी, जो कुरान पढ़ना जानता था, कुरान करीम की तिलावत जानता था। ऐसा नहीं है कि बच्चा हमारा कुरान पढ़कर हाफिज कुरान बनने के बाद मौलाना and they can not do प्रोग्रेस नहीं कर सकते, तरक्की नहीं कर सकते। गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। साइंस भी कुरान में है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन अरादल इल्म फल्यतदब्बरिल कुरान, अगर कोई आदमी इल्म हासिल करने का इरादा करता है, फल्यतदब्बरिल कुरान, कुरान में गौर करे। क्यों? फइन्नहु फीही इल्मुल अव्वलीन वल आखिरीन, उसमें दोनों जहान का इल्म है, दोनों जहान का इल्म है। उसमें उसके अंदर सियासत भी है, उसके अंदर इल्म के ताल्लुक से साइंस भी है, जदीद टेक्नोलॉजी है। किसमें? कुरान में। कोई आदमी यूं कहता है कि मौलाना ये मीडिया वाले अनाप शनाप पकड़ हम लोगों की कमजोरी, हम लोगों की बदामली की वजह से ये लोग हम पर एतराजात करते हैं। वरना मेरे भाइयों, साफ लफ्जों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर वो मज़ामीन दिए। लोग बदनाम करते हैं कि मौलाना बड़े कुरान की बात करते हो। आपके कुरान ने मॉडर्न एतबार से दुनिया को क्या दिया, साइंस की दुनिया में क्या दिया कुरान ने? बताओ। दुनिया ने आज के जमाने में, ये हाई फाई हाई टेक जमाने में आपके कुरान ने क्या दिया? हमने कहा कि बताओ क्या नहीं दिया। जदीद साइंस की बुनियाद रखी गई कुरान करीम के आधार पर। दुनिया का सबसे बड़ा जदीद साइंस का अब्बा दादा कौन? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जदीद साइंस की बुनियाद रखी कुरान करीम की आयत पढ़कर। अल्बर्ट ने कहा कि लोगों, आसमान में सूरज घूमता नहीं है, जमीन पर भी नहीं, जमीन अपनी मदार पर गर्दिश नहीं करती, बल्कि दोनों अपने अपने मदार पर गर्दिश करते। दुनिया आज तक ये जानती थी कि सिर्फ सूरज घूमता है, जमीन अपनी जगह पर है। लेकिन कुछ लोगों ने, अफलातून ने कहा कि नहीं, जमीन भी घूमती है, सूरज रुका हुआ। लेकिन जदीद साइंस का क्या अकीदा है कि सूरज भी घूमता है, जमीन भी घूमती है, चांद भी घूमता है, सितारे भी घूमते, वीनस घूमता है, जुपिटर घूमता है, और जितने भी प्लेनेट हैं सब के सब अपनी अपनी जगह पर घूमते। ये जदीद साइंस की तहकीक है। लेकिन किसी ने अल्बर्ट आइंस्टाइन से पूछा कि अल्बर्ट बताओ जरा ये अकीदा तुम कहां से लेकर आए? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन को तो किसी अंग्रेज
प्रोफेसर की किताब दिखानी चाहिए? उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ये अकीदा लेकर आया हूँ, आसमान और जमीन, चांद, सितारे, सारे सैयारे अपने अपने मदार पर चक्कर काटते हैं। उन्होंने कहा कि क्या दलील है? उन्होंने कहा कि दलील कुरान है। मुसलमानों के पास जो किताब है उसमें दलील है। उसमें अल्लाह ने कहा वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीर। चांद, सितारे, सैयारे, सूरज सब अपने अपने मदार पर घूमते हैं। उन्होंने दलील में कुरान करीम की आयत पेश की है। इसलिए इस कुरान को बदनाम करने की कोशिश मत करो। पूछो थाईलैंड के उस डॉक्टर से, थाईलैंड का वो डॉक्टर, उसने ये कहा कि कैंसर का इलाज करने वाला मैं तने तनहा हूँ। अगर किसी आदमी की कोई गोश्त बदन में खाल सर जाए, गोश्त सर जाए, तो डॉक्टर क्या करता है? उस गोश्त को, उस खाल को निकाल कर दूसरी खाल उसके अंदर में उसको फिर सिलता है ताकि आदमी उसमें दवाई दी जाए, तो खाल काम, दवाई उसमें काम करे और इंसान का वो जो जख्म है वो भर जाए। ये डॉक्टर थाईलैंड का प्रसाद कोई नाम करके डॉक्टर, उसका नाम मैं भूल चुका हूँ। ये थाईलैंड का वो डॉक्टर, किसी मौलाना ने कहा कि ये जो इलाज का तरीका आपका अभी का है, ये अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर 1450 साल पहले बयान किया है। डॉक्टर साहब आपको पता? उन्होंने कहा कैसे? कहा कि देखिए अल्लाह ने कुरान में बयान किया, इन्नल्लज़ीन कफरू बिआयातिना सौफ़ा नुस्लिहिम नारा कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। अल्लाह ने 1450 साल पहले यूं कहा, ऐ दुनिया के लोगों, मेरी आयत को, मेरी निशानियों को झुठलाओगे तो कल क़यामत में सौफ़ा नुस्लिहिम नारा, तुमको आग में डालूंगा। उस आग में जब तुम जलोगे तुम्हारी खाल जल जाएगी, तो उस खाल को फिर मैं तुमको आग से निकाल कर वो खाल बदल कर दूसरी खाल चढ़ाऊंगा ताकि तुमको आग से तकलीफ पहुंचे, तुमको दर्द हो, तुमको महसूस हो। उन्होंने कहा कि बताइए, सेम वैसा ही पैटर्न है जैसा आपका ऑपरेशन का तरीका। डॉक्टर ने कहा कि मैं समझता था कि आज तक सिर्फ मैंने इसको लॉन्च किया है, लेकिन ये तो कुरान में 1450 साल पहले अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरीके को बयान किया है। वो डॉक्टर थाईलैंड का हिजाज मुकद्दस में पहुंचता, वहां पहुंचने के बाद तौबा करता है कि मैं तौबा करता हूं, इस्तिग़फ़ार करता हूं, और मैं सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू कन्वर्ट माय रिलीजन इनटू द इस्लाम। वो कहता है कि लोगों, मैं पहले इस्लाम को कबूल करना चाहता हूं, इसलिए कि जो चीजें हम आज लॉन्च करते हैं अल्लाह ने 1450 साल पहले उसको दुनिया के अंदर बता दिया कुरान करीम की शक्ल में। दुनिया वालों, कुरान पर एतराज हो सकता है, तुमको अगर है तो उठाओ, तुम देखो कुरान को, उस डॉक्टर की जिंदगी को पढ़ो और उससे पूछो कि आपको किसने मजबूर किया था इस्लाम कबूल करने पर। लेकिन इस्लाम है ही इतना अच्छा मजहब, कुरान के अंदर है ही इतनी अच्छी बात है कि जब भी कोई उसको सीने से लगाता है तो वह दुनिया का बड़ा डॉक्टर भी बनता। दुनिया का सबसे पहला सिविल इंजीनियर कौन? दुनिया का सबसे पहला जनाब आयुर्वेदिक दवाई की खोज करने वाला कौन? अबू मंसूर बगदादी कुरान पढ़ना जानता था। आज हम लोग आयुर्वेदिक दवाई इस्तेमाल करते, जिसको ऑर्गेनिक भी बोलते, ऑर्गेनिक इंडिया। इस दवाई की खोज करने वाला हरिद्वार में बैठकर ये गेरुए रंग के कपड़े पहनने वाले ये बाबा रामदेव नहीं है, ये तो साइकिल पर बैठकर भीख मांगता था। ये अपनी जब आंख की इलाज नहीं कर पाता है तो ये दूसरों की दवाई कैसे दे सकता? आयुर्वेदिक दवाई को खोज करके दुनिया के अंदर पेश करने वाला अगर कोई मर्द मुजाहिद है तो उसका नाम है अबू मंसूर बगदादी, जो कुरान पढ़ना जानता था। दुनिया के अंदर हम ऑपरेशन करते हैं, इस ऑपरेशन का तरीका बताने वाला अबुल कासिम अज़्ज़हरावी है, जो कुरान पढ़ना जानता था। मैं इसीलिए हिस्ट्री बता रहा हूं आप लोगों को दो एतबार से। एक तो मेरी तकरीर रिकॉर्ड हो रही है, ये तकरीर भी ताकि उन लोगों तक पहुंचे जो कहते हैं कि कुरान पढ़कर बच्चा सिर्फ हाफिज बनता है, कुरान पढ़कर बच्चा हमारा डॉक्टर नहीं बन सकता। अरे एक कासमी साहब कश्मीर के हैं, फैसल साहब, उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया, फर्स्ट रैंक पूरे भारत में। बताइए, कुरान पढ़कर
बच्चा हमारा कुछ भी बन सकता है। इसलिए मैंने ये हिस्ट्री बताई कि कुरान पढ़ने के बाद भी हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में शानदार प्रदर्शन कर सकता है, शानदार। हमारे स्कूल में कई सारे टीचर हैं, हमारे स्कूल के अंदर में इंग्लिश का कोई भी मामला मैटर अटकता है तो हमसे मदद हासिल करते हैं। हालांकि मैं तो मौलाना साहब, अभी एक मर्तबा सफर था हमारा और लखनऊ में, वही कई जगह हम बोले भी उसको कि राजधानी ट्रेन में बैठना था, आना था इधर ही, तो वो टीटी देखा कि मौलाना साहब राजधानी में कैसे बैठ सकते, तो उन्होंने कहा कि मौलाना रुक जाओ, भीड़ हो रही है, स्टूडेंट बैठ रहे हैं, इनको निकालने दीजिए। आप कहाँ जा रहे हैं? हमने कहा कि बैठना है, सीट है हमारी इसमें। तो उन्होंने कहा कि नहीं बैठ सकते। हमने कहा क्यों? राजधानी ट्रेन है ना, राजधानी ट्रेन में बैठने के लिए क्या ये फरिश्तों के लिए बना है? तो ट्रेन ना, इंसान ही बैठ सकता है ना इसमें, जाने दीजिए। उन्होंने सोचा कि दाढ़ी वाला टोपी वाला क्या बेचारा जानता होगा कहाँ राजधानी में बैठेगा। हमने कहा कि इसको पता ही नहीं है कि महीने में 10 दिन हम फ्लाइट में ही सफर करते हैं, प्रोग्राम में जाना होता। आज भी सुबह हमको सफर फ्लाइट से निकलना पड़ेगा कलकत्ता के लिए। आपके प्रोग्राम की ही बरकत है, आप ही की कमेटी ने इसको वो किया है कि नहीं मौलाना हम आपको फ्लाइट से भेज देंगे। हम नहीं जा रहे, अल्लाह तबारक व तआला इंतजाम करवाता है। तुम्हारी राजधानी, वो फिर क्या बोलता है परखने के लिए, क्या बोलता है? मौलाना व्हाट इज योर बर्थ नंबर? हमने कहा अच्छा। अब अभी तक मौलाना बनकर थे शरीफी से, तो इस समय हमसे पूछ रहा व्हाट इज योर बर्थ नंबर, व्हाट इज योर बर्थ नंबर? हमने कहा अच्छा, अब इनको थोड़ा जवाब देना पड़ेगा इन्हीं की लैंग्वेज में। हमने कहा कि माई बर्थ नंबर इज 22, प्लीज लेट मी गो देयर मेक अवे। उसको आधी क्या एक पाव इंग्लिश भी समझ में नहीं आई। मैंने क्या बोला उसको, दिमाग ठिकाने आ गया वहीं पे। तब क्या बोलता, अच्छा नीचे से जाइए मौलाना, नीचे इधर से जाइए, इधर से जाइए मौलाना साहब। जाके बैठ के बाद में आया, जब हमने ये कहा था कि माई बर्थ नंबर इज 22, हमने कहा कि मेरी सीट नंबर 22 है, मुझे जाने दो, मेरे लिए रास्ता छोड़ो, लेट मी गो देयर, जाने दीजिए। थोड़ी सी इंग्लिश अमेरिकन और ब्रिटिश अगर उसमें एक्सेंट में बोलेंगे तो वैसी थोड़ी सी आवाज वो हो जाती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है उसकी। तो उन्होंने, हमने कहा कि वो बोला क्या सर यही आपकी नंबर है सीट? हमने कहा हाँ यही हमारी सीट नंबर है। अब जैसे को तैसा मिल जाए तो ठीक है, फिर वो फिर सीधे हो जाते। इंग्लिश बोल दो तो लोग यूं समझते हैं कि पता नहीं क्या, हम नहीं बोलते सफर में इंग्लिश वगैरह। कहीं जरूरत पड़ती है फ्लाइट में या एयरपोर्ट में या कहीं ट्रेन वगैरह में कोई अच्छा आदमी कोई मिल जाता है ढंग से तो बोलते, वरना शेखी बगाड़ने के व्हाट इज नीड टू डिस्कस, बिना किसी जरूरत की डिस्कस करने की क्या जरूरत है? अपने अंदर सलाहियत अगर अल्लाह ने कुछ दिया है तो उसको खामखा वैसे बढ़ाने की क्या जरूरत है? लेकिन ये मत समझो ये कुरान पढ़ने वाला है तो ये बिल्कुल सीधा साधा होगा, ये बस मदरसे में या मस्जिद में अजान पढ़ता होगा, मस्जिद की झाड़ू लगाता होगा। मेरे भाइयों, दुनिया की सबसे बेहतरीन किताब हमारे पास है कुरान करीम की शक्ल में। और इस कुरान को भुला बैठे लोग एतराज दर एतराज कर रहे हैं, कुरान को भुला बैठे एतराज करते हैं लोग कुरान पर। कौन जवाब देगा? आप में से बच्चे को पैदा करना होगा, आपका बच्चा पैदा होगा जवाब देने के लिए इन फिरका परस्त लोगों के कुर्सी इख्तिदार पर बैठकर जो साजिशें रचते हैं ना इन लोगों के। इसलिए मैं कहता हूं कि नौजवानों, हमारे गार्जियन लोग पंडित दयानंद सरस्वती जी की उस मंत्र पर जरा गौर कीजिए और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पर। तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, इतना इल्म हासिल करो जिससे हराम और हलाल को पहचान सको, जान सको, यह आप पर फर्ज है मेरे नौजवानों। गाना बेशरम रंग सुनना जायज है कि नाजायज, ये आपको पता होना चाहिए। कुरान करीम की तिलावत आपके लिए जरूरी है कि नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं कान में लीड लगाए गाना सुनते चले जा रहे हैं। कल भी हमने बोला था कि ये नया महीना अभी गुजरा, जनवरी की तहकीक अगर आप पढ़ेंगे तो आपके पांव तले से जमीन खिसक जाएगी। जनवरी जैनी एक भूतवा का नाम था, भूत का, आत्मा का। ये रोमन लोगों ने, हम लोग जो कैलेंडर देखते हैं ये रोमन तर्ज पर है, रूमी लोगों ने उसको डिजाइन किया हुआ है।
तो रूमियों का एक बहुत बड़ा देवता था रोमी, जेनी आत्मा। वो देवता, वो बुत ऐसा बुत कि उसके आगे भी शक्ल पीछे भी शक्ल, और जब सूरज निकलता तो उसको इधर कर देते, और जब सूरज गुरूब होता तो पीछे वाले शक्ल से, सूरज गुरूब होता कोई बुराई आती तो ये शक्ल उसको नष्ट करती, और पीछे वाली शक्ल जब गुरूब होता सूरज तो कोई बुराई लेकर अगर गुरूब होता तो उस बुराई को ये नष्ट करते। यह अकीदा रूमी लोगों का था, रोमन का। तो उसी जेनी के नाम पर, जेनी आत्मा के नाम जनवरी रख दिया उन्होंने। और हम लोग बड़ी खुशी से कहते जनवरी, हैप्पी न्यू ईयर, जनवरी आते। लॉट ऑफ पीपल एंड दे डोंट नो, बहुत सारे लोग हमारे ऐसे हैं कि नहीं जानते कि इस्लाम का नया साल क्या है। अगर आपको जानकारी होगी तो आपको पता होगा कि इस्लामिक कैलेंडर के एतबार से मुसलमानों का नया साल मुहर्रम की पहली तारीख को शुरू होता है, मुहर्रमुल हराम की। नहीं जानते? जानिए, अगर आपको अपने मजहब से, अपनी दीन से, अपनी शरीयत से मोहब्बत है तो आप जानिए, और अपने दीन से, शरीयत से मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं है। भारत की धरती पर रहकर अपने मजहब पर अमल करना कोई पाप नहीं है। अगर कोई लाल बुझक कर रोकता है, कहता है तो साफ लफ्जों में जवाब दो। आर्टिकल 25 पढ़ो, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन। हम अकीदा कुछ भी रखें, वी आर फ्रीडम, वी आर फ्रीडम, हम आजाद हैं। वी हैव and we are able to acting। हम किसी भी अमल के अकीदे के मुताबिक अपनी इबादत कर सकते। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस। अगर आपकी टोपी पर कोई उंगली उठाए, आपके मुसलमान होने पर कोई उंगली उठाए, तो आर्टिकल 13 पढ़कर 14 पढ़कर बताया जा सकता है। फ्रीडम, इक्वलिटी बिफोर लॉ, द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। हम जो कि एक प्रोग्राम किए थे एनआरसी के ताल्लुक से, नहीं होने दिया जा रहा था। हमने कहा कि आर्टिकल 19 के तहत हमको कोई भी बात कहने का, हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हमको ये भारत के संविधान ने इजाजत दी है, हमको कोई रोक नहीं सकता। जब आप संविधान की बात करते हैं तो आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसको डीएम बोला जाता, वो भी आपके सामने में आपकी बातों को हाथ बांध कर सुनेगा, क्योंकि आप जब संविधान की बात करते हैं, दुनिया वालों, संविधान लिखने में क्या आपकी कुर्बानी नहीं थी? उठाओ 26 जनवरी की तारीख, 26 जनवरी 1950 को भारत के अंदर भारत का संविधान लागू हुआ। हमने 26 जनवरी मनाया। क्यों मनाया? क्योंकि भारत के अंदर भारत का संविधान लागू किया गया था। देश 15 अगस्त को आजाद हुआ था 1947 में, लेकिन 3 साल के बाद में 26 जनवरी 1950 को भारत का कानून लागू किया गया, और इस कानून को लिखने में 290 लोगों के नाम थे। उनका प्रेसिडेंट, उनका हेड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे, लेकिन उन 290 लोगों में 35 मुस्लिम उलमा थे। उनमें से एक नाम मौलाना अबुल कलाम आजाद का था, जो भारत का संविधान लिखने में जिनका नाम था। दूसरा नाम मौलाना हसरत मोहानी का था, मौलाना थे। तीसरा नाम मुफ्ती मौलाना हिफ्जुर रहमान सिहारवी थे, और भी कई उलमा थे। इस देश के संविधान को लिखा गया है तो हमारी कुर्बानी से लिखा गया है। मेरे भाइयों, डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। भारत का संविधान आपकी हिफाजत के लिए, इस मुल्क में आपकी हिफाजत करेगा, पूरी दुनिया में अल्लाह का कुरान आपकी हिफाजत करेगा। इसीलिए अल्लाह के करीब हो जाओ, अल्लाह के कुरान को पढ़ने की कोशिश करो। हम कुरान से अलग हो गए तो पाबंदी लगा दी जाती है अजान पर, हम कुरान से अलग हो गए तो पाबंदी लगा दी जाती है हमारे पर्दे पर। क्यों? आप कुरान से अलग हुए हैं। अल्लाह ने कहा कि ये वो कुरान है, इसको हम उतार रहे हैं और इसकी हिफाजत हम ही करेंगे। लेकिन मुसलमानों की हिफाजत की बात तो नहीं कही
अल्लाह ने कि हम मुसलमानों को पैदा कर रहे हैं, मुसलमानों की हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन मेरे भाइयों, अल्लाह ने कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी ली। मुसलमानों को पता ये चला कि मुसलमान कुरान से जुड़ेगा, कुरान की हिफाजत अल्लाह करता है, तो कुरान की हिफाजत के सदक़े में, कुरान से जुड़ने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उस मुसलमान की भी हिफाजत कर देगा जो कुरान से जुड़ा हुआ होगा। इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल एंड यू हैव टू एजुकेट योर चाइल्ड, अपने बच्चों को कुरान की तालीम दीजिए, इंग्लिश मीडियम पढ़ाइए। मैं मना नहीं करूंगा, मैं वो मौलाना नहीं हूँ जो आपको यूं कहे कि इंग्लिश मीडियम पढ़ाते हैं बच्चों को। हमारे उलमा वो मना करते हैं जो अपने अकीदे कलिमे के बजाय डायरेक्ट बच्चों को ABCD सब में लगा देते हैं। उनके साथ साथ में कलिमा पढ़ाएं, आप अकीदा बताएं बच्चों को, फर्जियत सलात के बारे में बताएं आप अपने बच्चों को, वालिदैन का क्या मकाम मर्तबा है उसके बारे में बताएं आप अपने बच्चों को। क्या चीज़ बुरी है, कौन सा कल्चर बुरा है, क्या चीज़ गलत है। फिल्में हमारे बच्चे देखने लग जाते हैं आजकल। पठान फिल्म आया तो सारे बच्चों के मोबाइल में पठान फिल्म एकदम डाउनलोड करते चले जा रहे, बच्चे फिल्में देख रहे हैं, गाने सुनने लगे चले जा रहे हैं। ये सारी चीजें अपने बच्चों को हम लोग केयर करें, बच्चों को जरा अवॉइड करें, बच्चों को का जरा ध्यान दे, करीब होकर बच्चों के ऊपर मेहनत करें। ये आने वाली तकदीर है इस कौम की। अगर ये बच्चे सही ट्रैक पर आ गए, मेरे भाइयों, इस कौम को तरक्की दी थी अल्लाह के नबी के जमाने में नौजवानों ने, बच्चों ने दी थी। हजरत अली 13 साल की उम्र में ईमान लाए थे, हजरत उस्मान 20 साल की उम्र में ईमान लाए थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक 26 साल 35 साल में उम्र लाए थे, उमर फारूक 25 से 26 साल की उम्र में ईमान लाए। और मुआज़ एंड मुअव्विज़ अबू जहल का खात्मा करता है। एक की उम्र 13 साल थी, एक की उम्र 14 साल थी। हमारा बच्चा तो 13-14 साल में जनाब वो मोबाइलों में घुसा हुआ होता, वो कार्टून देखने में घुसा हुआ होता। आपको पता है ये कार्टून कौन बनाता? यहूदी। ये कार्टून यहूदी बनाते, उनके बच्चे बनाते, कार्टूनिस्ट पैसे कमाते हैं वो, और आपके बच्चों की जिंदगी बर्बाद करते हैं। इसीलिए ये जलसा जब भी कामयाब होगा कि सुबह से आप लोग ये अहद करें कि हम लोग कुछ भी करें अपने बच्चों को जरूर तालीम देंगे। अगर आप तालीम देंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो बच्चा कभी भी भूखा कहीं पर नहीं मरेगा। उनकी एक अलग पहचान होगी, उनकी एक अलग शाख होगी। मेरे भाइयों, 2 बज चुके हैं, आप लोग भी ऊब गए हैं बहुत ज़्यादा। तालीम एक ऐसा टॉपिक है, हर धर्म के ऊपर इसके ताल्लुक से आगाह किया गया है कि बच्चों को ज्ञान दीजिए, बच्चों को तालीम दीजिए। खुसूसन हमारे हिंदू भाई, सनातन धर्मी भाइयों की कई किताब में कई जगह पर यह बात कही गई है कि भाई ज्ञान दो, लोगों को ज्ञानी बनाओ, ज्ञानी बनाओ। कोई गैब की बात बताने वाला मत बनो हमारे हिंदू भाइयों। एक शास्त्री जी हैं, वो तो गैब की बातें बताने पर दावा करते हैं, किसी के फेसबुक डिटेल से निकाल करके उनको बता देते हैं। वो सब बातों पर ध्यान नहीं होनी चाहिए। ज्ञान दीजिए, प्योर ज्ञान दीजिए जो बच्चों को फायदामंद हो, समाज में एक अच्छा पैगाम जाए, वो चीजें कीजिए। तो इंशाअल्लाह समाज में भी फायदा होगा, बच्चों को भी फायदा होगा, और हमारा ये मुल्क, हमारी ये बस्ती और हमारा शहर, हमारा इलाका, हमारा स्टेट तरक्की करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।